नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम डिस्कस करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल साइंस आती है और जनरल साइंस में जो फिजिक्स के जो पार्ट्स होते हैं यानी भौतिकी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल साइंस लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। तो देखते हैं कि अगर हम स्टार्ट करें भौतिकी के बारे में, तो भौतिकी का उद्गम कहाँ से हुआ, भौतिकी किसकी ब्रांच है और कहाँ से आई है। तो भौतिकी से पहले हम पढ़ते हैं साइंस। किसके बारे में जानना है? साइंस के बारे में जानना है। तो साइंस किसको बोलेंगे? विज्ञान को। साइंस क्या हो गया? विज्ञान। तो साइंस की जो डेफिनेशन निकल के आती है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, तो प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन। किसका? प्रकृति का सुव्यवस्थित, प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब देखो, विज्ञान जो शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है और किससे मिलकर बना है? तो ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और ये किससे मिलकर बना है? विज्ञान। ये साइंटिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? साइंटिया से मिलकर बना है। इस साइंटिया का जो मीन्स होता है वो होता है जानना। इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना, यानी कि टू नो, नॉलेज, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? नॉलेज। इसका मतलब ही क्या होता है? जानना या टू नो या नॉलेज होता है। तो साइंस की ब्रांच कौन कौन सी होती है, कितनी ब्रांच होती है साइंस की, और हम जो हमारे जनरल साइंस जो कंपटीशन में आती है वो ब्रांच कौन कौन सी होती है, तो देखते हैं। ये हो गई हमारी साइंस। विज्ञान। देखो, ये विज्ञान की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, और जो हमारी साइंस है, साइंस की 3 ब्रांच निकल के आती हैं, और 3 ब्रांच भी कौन कौन सी होती है वो देखिए आज। पहला हो गया खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। क्या हो गई? खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरी हो गई भूगर्भ विज्ञान। क्या हो गई? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ से विज्ञान से मतलब जियोलॉजिकल साइंस। क्या हो गई? जियोलॉजिकल साइंस हो गई। तो तीसरी ब्रांच कौन सी हो गई हमारे साइंस की? तो तीसरी ब्रांच होती है हमारी नेचुरल साइंस। तीसरी ब्रांच कौन सी होती है? नेचुरल साइंस, जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस। क्या बोलेंगे? नेचुरल साइंस। तो साइंस की हमारे पास 3 ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी हो गई? खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस एंड जियोलॉजिकल साइंस निकल के आती है। अब हमारे इन सब के बारे में भी, जो नेचुरल साइंस होती है उसकी भी कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच होती है। इनकी भी कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच होती है। तो कौन कौन सी हो गई? भौतिकीय विज्ञान, और ये कौन सी हो गई? जीव विज्ञान। ये कौन सी हो गई? जीव विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, और ये कौन सी हो गई? जीव विज्ञान हो गई। और भौतिकीय विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, क्या हो गई? फिजिकल साइंस। और जीव विज्ञान की क्या होगी? जूलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान क्या हो गया? जूलॉजिकल साइंस हो गया। अब देखिए, हमारे जूलॉजिकल साइंस और ये हो गई हमारी भौतिकीय साइंस, ये भी हमारे, इसकी भी कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच होती है। इसकी भी कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच होती है। कौन कौन सा? पहली होती है भौतिकी, जिसको नाम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोला जाता है इसको? भौतिकी को फिजिक्स बोला जाता है। और एक होती है रसायन विज्ञान। क्या होती है? रसायन विज्ञान। क्या होता है ये? रसायन विज्ञान, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। हमारे जीव विज्ञान की भी 2 ब्रांच होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जीव जंतु विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी।
क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। और एक हो गई हमारी वनस्पति विज्ञान। कौन सी हो गई, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। देखिए भाई, तो हमारे इन सब ब्रांचों में किन किन का अध्ययन किया जाता है, ये हमारे साइंस की ब्रांचेस का स्ट्रक्चर है। और हम पढ़ेंगे किसको, भौतिकी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, भौतिकी को पढ़ेंगे। तो देखिए कि इनके बारे में देखो, साइंस की 3 ब्रांच निकल के आई। कौन सी निकल गई, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस और जियोलॉजिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल, जियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय, यानी कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना है तो हम एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें जियोलॉजी यानी ज्योग्राफी की बात करें तो हम किसको पढ़ेंगे, भूगर्भ विज्ञान को पढ़ेंगे। अगर हमें जनरल साइंस की बात करनी है तो हम इन जनरल साइंस का ये पार्ट है, इन सब से मिलकर हमारी जनरल साइंस बनती है और इनमें ही हम इनसे ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए कि ये हमारी सबसे पहले तो ये हमारे साइंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो क्वेश्चनों की बात करें तो अब क्वेश्चन नोट कीजिए। सबसे पहले है कि विज्ञान दिवस, क्या विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हर एक चीज का दिन होता है तो हमारे साइंस का भी कोई ना कोई डे होगा। तो साइंस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है तो किसकी याद में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं सीवी रमन। क्या बोलते हैं, सीवी रमन जी की स्मृति में क्या मनाया जाता है, मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है, सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। दूसरी बात, सीवी रमन जी का जो जन्म है, सीवी रमन जी का जन्म कब हुआ 7 नवंबर 1888 में हुआ। तो मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई 21 नवंबर, कब हुई, 21 नवंबर 1970 में हुई थी। कब हुई, 21 नवंबर 1970 में हुई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली जगह पे हुआ। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, बेंगलुरु में हुई। इसके अलावा भी देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि हम साइंस डे सीवी रमन जी की याद में मना रहे हैं। तो सीवी रमन जी ने ऐसा क्या किया था कि उनकी याद में साइंस डे मनाया जाता है। सीवी रमन जी ने दिया था रमन प्रभाव। क्या दिया था, रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव कब दिया था, 28 फरवरी 1928 में क्या दिया था, रमन प्रभाव दिया था। तो रमन प्रभाव में उन्होंने क्या किया था, तो रमन प्रभाव में उन्होंने क्या किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किए थे, विभिन्न कार्य किए थे, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किए थे। तो यानी कि रमन प्रभाव कब दिया था, 28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट दिया था। और रमन इफेक्ट में क्या किया था कि प्रकाश के ऊपर, फिर प्रकाश के स्कैटरिंग यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर क्या किए थे, बहुत सारे वर्क किए थे। तो दूसरी बात देखते हैं, अगर और क्वेश्चनों की बात करें तो और क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनते हैं कि उन्होंने इफेक्ट दिया था 1928 में। इस रमन इफेक्ट के लिए उन्हें 1930 में क्या मिला, नोबेल अवार्ड मिला। 1930 में नोबेल अवार्ड मिला। इसके अलावा भी उन्हें 1954 में लेनिन शांति अवार्ड मिला। और 1957 में भारत रत्न भी मिला। क्या मिला, 1957 में क्या मिला, भारत रत्न भी मिला। कि 1957 में उन्हें किससे नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन कई सारे निकल के आते हैं कि साइंस डे कब मनाया जाता है। तो साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है, सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन जी का जन्म कब हुआ, 7 नवंबर 1888 में। और मृत्यु 21 नवंबर 1970 में हुई थी। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 में उन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट दिया था। कौन सा इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट किया था। तो प्रकार रमन इफेक्ट में उन्होंने ऐसा क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर क्या किए थे, वर्क किए थे, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किए थे। 1930 में उन्हें क्या मिला, नोबेल अवार्ड मिला। उसके अलावा 1954 में लेनिन शांति मिला। और 1957 में क्या मिला, भारत रत्न से नवाजा गया। अब देखिए ये तो हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हो गए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, वो किससे बनते हैं, जो हमारी ब्रांच हैं, ये जो हमारी ब्रांच है इनके जनक कौन है, यानी फादर कौन है। तो इनसे हमारे डायरेक्ट आते हैं कि जैसे केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री
रसायन विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो इनके हैं, तो आज इनको भी देखते हैं। तो देखिए कि अगर हम खगोलीय विज्ञान की बात करें तो खगोलीय विज्ञान के जनक है कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। या वैसे तो गैलीलियो ने भी खगोलीय विज्ञान पर काफ़ी सर्च किए, तो कई सारी बुकों में गैलीलियो है, लेकिन क्या है, कोपरनिकस क्या है, खगोलीय विज्ञान के जनक है। अगर हम भूगर्भ की बात करें कि इनके जनक कौन है, तो इनके जनक हैं जेम्स हटन। कौन है? जेम्स हटन क्या है, जूलॉजिकल विज्ञान के जनक है, जूलॉजिकल साइंस के क्या है, जनक है। अब हमारी बात आती है फिजिक्स को। चलो फिजिक्स को थोड़ा रुकिए, पहले देखते हैं केमिस्ट्री के जनक हैं। केमिस्ट्री के जनक है एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर केमिस्ट्री का जनक है। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगर हमारे वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और हमारे केमिस्ट्री के जनक अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो वापस यहाँ लिख देता हूँ, केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो एंटोनी लेवोशियर है। कौन है? एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर हैं। अब देखिए भौतिकी के दो जनक हैं हमारे पास। अगर कोई पूछे भौतिकी के जनक कौन है, तो भौतिकी के जनक हैं आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जनक हैं, आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा ना सबने, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल भौतिकी के ऊपर करेंगे, लेकिन ये सारा क्या है, जनरल पार्ट था, तो इसे हमें बताना जरूरी था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अब देखिए हमारे पास दोबारा इसका रिवाइज करते हैं कि साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर यानी वी प्लस ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। वी प्लस ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, वी प्लस ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विशेष ज्ञान भी किसका, नेचर का। विशेष ज्ञान भी किसका, नेचर का। विशेष ज्ञान किसका, नेचर का। तो प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है, यह विज्ञान कहलाता है। अब देखो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीन क्या होता है, टू नो यानी जानना यानी नॉलेज। अब हमारी साइंस की ब्रांचों की बात करते हैं, तो साइंस की ब्रांच हमारी 3 ब्रांच हुई। साइंस की जो ब्रांच हुई वो कौन कौन सी ब्रांच हुई, 3 ब्रांच हुई। पहली हुई खगोलीय विज्ञान। कौन सी हुई, खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान के जनक कौन हो गए, कोपरनिकस या गैलीलियो। कई बुकों में गैलीलियो लिखा हुआ है लेकिन कोपरनिकस है। दूसरा हो गया भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन हो गए, जेम्स हटन। कौन है, जेम्स हटन है। अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस की भी 2 ब्रांच होती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स की अगर बात करें कि ओनली भौतिकी के जनक कौन है, तो सर आइजक न्यूटन है। ओनली भौतिकी के जनक कौन है, आइजक न्यूटन। अगर आपसे बात पूछे कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जनक है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। केमिस्ट्री के जनक पूछे, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी लेवोशियर है। एंटोनी क्या है, लेवोशियर। जीव विज्ञान यानी जूलॉजी के जो जनक है वो कौन है, अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। और अगर हमारे वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। देखो साइंस डे कब मनाया जाता है, तो साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, चंद्रशेखर सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन जी का जन्म कब हुआ, 7 नवंबर 1800 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। मृत्यु कब हुई, 21 नवंबर 1970 में। कहाँ हुई, बेंगलोर के अंदर हुई। 28 फरवरी 1928 को कौन सा इफेक्ट दिया था, रमन प्रभाव दिया था। अब क्वेश्चन आ जाए, रमन प्रभाव किसके द्वारा दिया गया था, तो सीवी रमन जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 28 फरवरी 1928 में। दूसरा क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव में क्या किया था, तो रमन प्रभाव में क्या किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन पर जो है उत्कृष्ट कार्य किए थे, विभिन्न कार्य किए थे। इसके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड से कब नवाजा गया, तो 1930 में उन्हें क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था। इसके लिए अलावा 1954 में उन्हें क्या मिला था, लेनिन शांति अवार्ड मिला था। क्या मिला था, लेनिन शांति अवार्ड मिला था। इसके अलावा 1957 में उन्हें क्या मिला, भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो ये हमारे जनरल साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए।
और आगे हम जैसे हम बात करें भौतिकी की, अब हम उठाएंगे सीधा किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, केवल भौतिकी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम भौतिकी के सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि इन्होंने किन किन चीज़ों की खोज की और फिजिक्स की फील्ड में उन्होंने क्या क्या किया था, फिजिक्स के फील्ड में उन्होंने क्या क्या किया था, तो इनकी बात करते हैं। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं कि सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि इन्होंने किस किन चीज़ों पर रिसर्च की और किन किन चीज़ों का इन्होंने वर्गीकरण किया। तो देखो भौतिकी का जब वर्गीकरण हुआ तो भौतिकी का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ? भौतिकी का वर्गीकरण दो प्रकार से हो गया। एक तो चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, और एक हो गई आधुनिक फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स। क्या हो गई? मॉडर्न फिजिक्स। तो चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि भौतिकी थोड़ी चेंज हुई, भौतिकी की यानी फिजिक्स की दुनिया में काफ़ी सारे बदलाव आए कि चिरसम्मत भौतिकी से आधुनिक भौतिकी के अंदर क्या हो गया, ये चेंज हो गई। तो 1905 में आइंस्टीन के द्वारा क्या दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया गया था। कौन सा दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। तब से क्या है, फिजिक्स की दुनिया में क्या हो गया, काफ़ी सारे चेंजेस हो गए थे। यानी कि 1905 से पहले की फिजिक्स, 1905 से पहले की फिजिक्स तो क्या कहलाती है? चिरसम्मत फिजिक्स कहलाती है। और 1905 के बाद की जो भौतिकी कहलाती है वो क्या कहलाती है? मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। तो चिरसम्मत फिजिक्स में जो आइजैक न्यूटन का काफ़ी रोल रहा था। और आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? आधुनिक भौतिकी का जनक है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर जन्म की बात करें तो 4 जनवरी 1643 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में लिंकन शायर नामक जगह पे हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 31 मार्च 1727 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि सार्वत्रिक ग्रेविटेशन नियतांक यानी यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या किया था? इसके बाद उन्होंने परावर्तक दूरदर्शी का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने गति के नियम दिए। गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। द्विपद प्रमेय का नियम दिया था। इसके अलावा इन्होंने अवकल गणित का आविष्कार किया था, प्रकाश का कणी का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें उनकी प्रकाश संबंधी सारी खोजों का अध्ययन किया गया है। वो क्या है? द फिलोसफी द नेचुरल प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स। कब प्रकाशित हुई? 1687। तो यहाँ से ये सारे जो क्वेश्चन बन के आते हैं कि गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूटन के द्वारा। परावर्तक दूरदर्शी की खोज किसने की? तो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अवकल गणित का आविष्कार किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। द्विपद प्रमेय का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बनते हैं? जो आइजैक न्यूटन के ऊपर बनते हैं। तो यानी कि जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, जो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी की खोज किसने की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन ने दिए। द्विपद प्रमेय की नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। अवकल गणित का आविष्कार किसने किया? आइजैक। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया। तो ये सारी खोजें किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। इनसे हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने क्या किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? सापेक्षिकता का विशिष्ट एंड व्यापक सिद्धांत दिया था। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था जो कि इंपॉर्टेंट था। इसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला गया था। इसके अलावा उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया था, E=mc²। क्या दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc²। फोटोन की खोज भी किसने की थी? तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। द्रव्यमान क्षेत्र की खोज किसने दी थी? तो सर अल्बर्ट। तो इनसे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित। 1930 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल अवार्ड। अब देखिए 1921 में नोबेल अवार्ड मिला था। दूसरी बात, फोटोन की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टाइन। फोटोन क्या होते हैं कि जो एनर्जी होती है उनका प्रोपोगेशन छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है, जिनको मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। उन क्वांटाज को आइंस्टीन ने क्या नाम दे दिया था? फोटोन नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? फोटोन नाम। मास डिटेक्टर यानी मास द्रव्यमान क्षेत्र की खोज किसने की? अब इन्होंने जो कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ बुक्स पब्लिश की, तो उनके नाम क्या क्या है? द रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी। तो ये कब
प्रकाशित हुई 1916 के अंदर। इसके अलावा एक बुक पब्लिश की, द वर्ल्ड इज सी इट इट, यानी कि ये कब हुई, 1934 में हुई। और एक थी आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स, 1950 में क्या की थी, पब्लिश की थी। तो ये हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं आइंस्टीन इनके ऊपर। तो ये हमारे डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों के बहुत सारे। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की बात की। अगर आपको वीडियो में सारे क्वेश्चंस और अगर आपको लगता है कि आपने नया कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को अपने को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियो जनरल साइंस में जो हमारी कंपटीशन में भौतिकी आती है वो मिलेंगे। यानी कि अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ, क्लासिकल भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। 1905 से पहले की फिजिक्स चिरसम्मत, 1905 के बाद की फिजिक्स जो हो गई मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी में आइजैक न्यूटन जी का काफ़ी वो रहा था, और आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। चलो आगे के टॉपिकों की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।